बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं देखूंगा कि ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं आया, पैरा ओलंपिक्स में पैरा बैडमिंटन में गोल्ड आया। बिकॉज जब मैं ओलंपिक्स देख रहा था, मैंने अपने इंडियन बैडमिंटन टीममेट्स को जब देखा खेलते हुए, लक्ष्य सेन, प्रणय, व्यास एंड अश्विनी दीदी, तनिषा, सात्विक, चिराग, ऑफ कोर्स दे डिड देयर वेरी बेस्ट देयर एंड अनफॉर्चुनेटली वो मेडल नहीं जीत पाए थे। बट उनकी जर्नी और उनका वहाँ पे जो टूर्नामेंट था, उनकी परफॉर्मेंस, उसने हमें बहुत बूस्ट किया। उसने काइंड ऑफ हमें एक एक्सपीरियंस दिया, एक आइडिया दिया कि हम पैरालंपिक्स में किस माहौल में उतरने वाले हैं और हमें किस माहौल के अगेंस्ट हमें हमारे परफॉर्मेंस देनी है। खुद को तैयार किया क्योंकि हादसा आपके घटनाओं के बाद आप खड़े हुए कॉर्पोरेट लाइफ से निकलिए, एक प्लेयर बनना और आज गोल्ड इंटरनेशनल प्लेयर बन चुके हैं। मैं जब बीटेक कर रहा था, मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया और जैसे ही मैंने आफ्टर 1.5 ईयर जब मैं पैरा बैडमिंटन में उतरा और मैंने इंटरनेशनल्स खेले, नेशनल्स खेले, तब मैं श्योर था कि मैं कॉर्पोरेट जॉब में नहीं जा सकता, मेरे को स्पोर्ट्स ही परस्यू करना है। मैंने अपने 7th सेमेस्टर के बाद में कॉलेज से ड्रॉप आउट किया, ब्रेक लिया एशियन गेम्स 2018 के लिए और ब्रॉन्ज मेडल जीता। सो फिर उसके बाद में मैं आई डिडंट फील लाइक गोइंग बैक एंड गेटिंग बैक टू कॉर्पोरेट। आई फिनिश्ड माई बीटेक ड्यूरिंग द कोविड टाइम, बट उसके बाद में मैंने वो प्रोफेशन परस्यू नहीं किया बिकॉज स्पोर्ट्स वॉज द वन विच kept me going and kept me motivating more. So yeah, it feels good that वो पूरी जर्नी के बाद में ultimately the ultimate prize is around my neck. बड़े शौक थे उनको, मुझे अभी याद नहीं हो रहा, आप सही बता दो। तो उनके बाद ही तो परिवार ने क्या कुछ कहा? मैं जब मैच के बाद में आया, तब मेरी बहुत छोटी बात हुई थी बिकॉज डोप टेस्ट के लिए आया टू गो। तो मेरी जब बात हुई तो मेरी बहुत छोटी बात हुई थी। मैंने वीडियो कॉल किया, पापा के आंखों में आंसू थे, मम्मी के आंखों में आंसू थे, उनके देख के मुझे आंसू आए। ज्यादा बात नहीं हुई, बस कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्होंने, मैंने उन्हें बधाई दी और मुझे उनके चेहरे को देख के लग रहा था कि जो हमने जर्नी, वो सिर्फ मेरी जर्नी नहीं थी, वो मेरे पेरेंट्स की जर्नी भी थी। और मैंने खेलना स्टार्ट किया था 10 साल पहले बैडमिंटन, बट जर्नी थी वो पिछले 15 साल से चल रही थी, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एंड वो उसके बाद से जो मेरे पापा ने कभी गिव अप नहीं किया, उन्होंने मुझे कभी गिव अप नहीं करने दिया। तो वो जर्नी भले ही तब स्टार्ट नहीं हुई थी एक गोल्ड मेडल के लिए, बट वो समहाउ जर्नी एवरी टर्न्स एंड टर्न्स के बाद में वी हैव कम हियर एंड मैं उनके आंखों में देख पा रहा था कि जी हमने हमारा अल्टीमेट गोल अचीव कर लिया है। टॉप्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। पहले जब मैं टॉप्स में नहीं था, मैं हमारे साथी खिलाड़ियों से सुनता था कि कितना अच्छे से और कितना बड़ा सपोर्ट टॉप्स उन्हें कर रहा है। और जब मैं टॉप्स में आया तब मुझे वो चीज़ खुद फील हुई कि हमारी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता था। और क्योंकि हम हर चीज़ से हमें हर चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो वो खुद हमसे पूछते थे कि आपको ये करना चाहिए, दिस विल हेल्प, या आप ऐसा करो तो दिस विल हेल्प। फॉर सपोज रिकवरी के लिए उन्होंने हमसे पूछा कि इफ़ यू वांट सम इक्विपमेंट दैट कैन बेटर योर रिकवरी। और उन हर छोटी छोटी चीज़ से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है और बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है। और वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर हमारे माइंड से हटाता है कि हमें हर चीज़ के बारे में देखना है। तो हम उस चीज़ से फ्री थे कि हमें सिर्फ हमारी ट्रेनिंग पे फोकस करना है और रिकवरी पे फोकस करना है। और उस चीज़ का बहुत सपोर्ट था और साई मिनिस्ट्री, टॉप्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है कि आज मैं इंडिया के लिए इतना महत्वपूर्ण मेडल जीत पाया हूँ। So I was in a shock for a while after my match, and like I went to the podium and I have got my bronze medal now in my hands. So it was my debut Paralympics and my category had a debut in this Paralympic sports this time. So I'm really happy and proud that I made it as a medal, and I have returned back to India now, and it feels really good to land here and step out and come to India. So after my match, I had a video call with my dad and my brother. So they were really happy and they were like speechless because like we were like my family is a bit interested in sports, but no one have gone out till now, and like I'm the first one to come out, and which was really unexpected. So yeah, they were really happy and proud of me.
what is your background? Where you start your journey and you learn badminton from? So I train in Lucknow basically, and we have a court in Excelia School. And when I came to Lucknow, I was in doing my 11th, 12th, so it was really hard to go back Tamil Nadu for my studies. So I have left my studies also, and when I started. When I used to go everyday training in Excelia School, like sir told me that you can do your studies also, and I had my Asian Games, World Championship, and several tournaments. Few during exams also, even during board exams, I was having tournaments, and I have left my exam and went, and the school really supported me to reschedule my examination, and it was really nice to be there. And the court used to be 24/7 open for us, and we were not said no for anything, and like it was really good to be there training. And I would like to thank Excelia School, and we trained in Dr. Shakuntala Mishra University before Paralympics, and it was also a good stay over there, and we at least got everything that we needed, so I thank them. I feel so happy, very, very happy, and so proud that I have got silver. I didn't lose gold. I have won silver medal for our country, and I think it's my first Paralympics, so I have learnt more experience in that. This is when you have been go through many up and downs, and now the prize will end up by those. So how do you think, and what's your family reaction when you won a medal in your first Paralympics? Yeah, like for me, it's like participating in a Paralympics was my dream. So by each one day by day, one day after another day, by match, I reached silver medal. So I think my family was so proud of me, not thinking about the gold or silver or bronze. They are very, very proud of me, and especially about my father. He's the one who introduced me into sports, and he's the one who started coaching me badminton first. So I would like to dedicate this medal to my father first. Now you are going to take a rest now, or going back to the practice, or will take some rest after this practice? No, actually I am studying now university, so after this I need to go and study actually. So I will continue playing only, but I think I have noted what the mistakes I have done here, so I will go back and correct what the mistakes are. अच्छा लग रहा है, देश के लिए सिल्वर जीतना हमेशा गर्व और खुशी की बात है, और इस बार पैरालंपिक में टोक्यो से बेहतर परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों ने किया है, और मैंने भी अपने परफॉर्मेंस को रिपीट किया है. सिल्वर मिला अच्छा है, गोल्ड मिलता तो शायद और अच्छा होता, बट देन वही जिंदगी है, तो कभी हार कभी जीत लगी रहती है, और अच्छा लगता है. आई थिंक जिस तरह से कंटिन्यूसली स्पोर्टिंग कल्चर को भारत में बढ़ावा मिल रही है, और लोग भी जिस तरह से उत्सुक है ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को लेके, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी जो युवक और युवतियां स्पोर्ट्स को भी एक एज ए प्रोफेशन लेंगे. और मेरा ये मानना है कि आप प्रोफेशन ना भी ले, हर व्यक्ति को कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए प्रतिदिन 1 घंटे के लिए. मैं यही कहना चाहता हूं कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है. पिछली बार कम कर चुके हैं और अभी तो 8 दिन और बचे हैं, तो आप किस तरह 25 की उम्मीद तो की जा रही है. हाँ, आप सही कह रहे हैं कि इस बार पैरालंपिक्स में पिछले बार के सापेक्ष ऑलरेडी पार तो हम कर लिए हैं, और 25 मेडल की टैली होने की उम्मीद है. हमेशा कोशिश यही, जो मेरा व्यक्तिगत आशा ये है, इस बार 25 से 30 मेडल लेने की उम्मीद है, और जब तक वो ये जो 25 है ये 50 हो जाए, और जब तक भारत ओलंपिक और पैरालंपिक को होस्ट करेगी तब तक हम 3 डिजिट में पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि ये लक्ष्य रखते हुए काम करनी चाहिए. इसी तरह बहुत सारे इवेंट्स हैं जहां पे पैरालंपिक में हम अगर इस बार क्वालिफाई नहीं किए हैं, अगले ओलंपिक्स में कोशिश करें कि वहां क्वालिफाई हो और आगे मेडल भी आए.